अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज अमलियात सीखें इल्मुल आदाद के ज़रिए। इसका चौथा सबक है जिसका उन्वान है इल्मुल आदाद के ज़रिए अपना रूहानी अदद निकालना। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके बाद हम इल्मुल आदाद के ज़रिए अपना इस्म आज़म निकालना सिखाएंगे, वो 7वें सबक के अंदर इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कई आदाद के ज़ेर असर ज़िंदगी गुजारता है और इस पर कई सितारों के और मिजाज के असरात मुरतब होते हैं। मसलन तारीख़ पैदाइश का अदद, जो नाम रखा गया उसका मुफरद अदद, नाम के पहले हर्फ का मुफरद अदद और नाम के पहले हर्फ का मिजाज वगैरह। और इसके अलावा उर्फ़ नाम के मुफरद अदद का असर वगैरह। नन्हियाल दधियाल की तरफ से मुख्तलिफ रखे जाने वाले नामों के टोटल यानी नाम का मुफरद अदद और पहले हर्फ के मुफरद अदद का मुफरद हर्फ का यानी पहले हर्फ का मुफरद अदद, इन तमाम मतलब आदाद के ज़ेर असर इंसान रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान को वो नाम रखना चाहिए जो तारीख़ पैदाइश और नाम के पहले हर्फ और नाम के मुकम्मल यानी मुकम्मल नाम के मुफरद अदद ये सब के सब बराबर हों, तो वो शख्स ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। क्योंकि अगर ये मुख्तलिफ आदाद इंसान पे जो मुरतब होते हैं, अपने असरात मुरतब करते हैं, अगर ये मुखालिफ हों तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर गैर यकीनी कैफियत रहती है। तो अब ये बुनियादी नुक्ता है कि रूहानी अदद कैसे निकाला जाए। तो याद रखें, नाम का पहला हर्फ जो होता है इसका मुफरद अदद ही होता है। इसलिए ज़रूरी है आपके मुकम्मल नाम का मुफरद अदद और आपके नाम के पहले हर्फ का अदद यकसां हो तो बेहतर है। फिर इंसान इस बात से वाकिफ़ नहीं या इस तरफ तवज्जो नहीं या इस पर एतमाद नहीं, इसलिए उसे ज़िंदगी में नशेब व फराज का हमेशा सामना करना पड़ता है। तो इन नशेब व फराज और ज़िंदगी की नामुसाइदगी की कैफियत से छुटकारा हासिल करने के लिए फिर ज़रूरी है कि अल्लाह के नाम का वजीफ़ा पढ़ा जाए। वैसे तो अल्लाह का हर नाम खूबसूरत और बैसे खैर व बरकत होता है, मगर उलमाए मुफक्किरीन फरमाते हैं कि इस्म आज़म की बड़ी तासीर होती है। जिसको इस्म आज़म का इल्म हो गया वो कामयाब हो गया। इसलिए मैं आपको इस्म आज़म निकालने का तरीक़ा अर्ज़ करता हूँ। और इस्म आज़म कौन से सितारे के कौन से बनते हैं, तो ये तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 7वें सबक के अंदर मैं अर्ज़ करूँगा, लेकिन आज मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ। इसका तरीक़ा ये है, जिस नाम का वजीफ़ा बनाना हो पहले उस नाम के मुफरद अदद निकालें, उसके बाद उसी तादाद के मुफरद अदद वाला अल्लाह का इस्म मुंतखब करें और इसमें बारी के बराबर तादाद में वो वजीफ़ा रोज़ाना पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के पाक नाम की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी के अंदर राहत, चैन, सुकून और बरकत हासिल होगी। मिसाल के तौर पर किसी का मुफरद अदद 1 बनता है तो अल्लाह के नाम का इस्म भी वो लेना है जिसका मुफरद अदद 1 बनता हो। इसी तरह 2, इसी तरह 3, 4 और इनका जो मतलब के अस्मा हैं वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं 7वें सबक के अंदर मुकम्मल वज़ाहत के साथ बयान करूँगा।
फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।